जी स्टूडेंट, ग्रोइंग फेस मॉडल की अब हम बात करेंगे, हमारा लॉस मॉडल। और ग्रोइंग फेस मॉडल में हमने कहा था कि डिविडेंड विल बी ग्रो एट अ टू और मोर डिफरेंट ग्रोथ रेट, जिसमें जो ग्रोथ रेट है वो एक नहीं होगा, ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा होंगे। तो इस केस में आपको समझ जाना चाहिए कि जाहिर सी बात है एक टाइम इसमें गिवन हो रहा है, ठीक है, टाइम हमें वो बता रहा है। ज़ाहिर है जब वो दो रेट बताएगा तो बताएगा ना कि जो हमारे पास जो ग्रोथ रेट 1 है, लेट सपोज, तो वो किस टाइम से किस टाइम तक ये रेट रहेगा, और जो G2 है वो किस सालों में किस टाइम से जो है ये ग्रोथ रेट G2 अप्लाई होगा, और आफ्टर दैट G3 4 5 जितने भी हैं, ठीक है। तो इस केस में देखें यहाँ पे आपके पास जो एक क्वेश्चन इसने सॉल्व जो है फार्मूला बनाने की कोशिश की है वो क्या है, देखें, सिंपल सी बात है। अब आपके पास टाइम जब मेंशन है तो आप क्या करेंगे, डिविडेंड 1 प्लस G1, पहला जो है G1 पार क्या है टी टाइम, ये अब 1 प्लस के ई पार क्या है टी, ठीक है, इसका आपने सम करना होता है। अच्छा जो टी है n इज इक्वल टू आपके पास नॉर्मल सम करना है n का, और जो t इज इक्वल टू 1 है, टाइम पीरियड को शो कर रहा है टोटल n क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपके इधर हम दे रहे थे कि पहले 3 साल जो डिविडेंड है वो 10% के हिसाब से क्या है ग्रो करेगा, ठीक है। तो अब इसको दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम लेट सपोज हम ये अब करते हैं कि यार जो 3 इयर्स हैं उसमें जो हमारा जो डिविडेंड है वो 10 इयर्स के हिसाब से 10% उसका जी जो है ना, ठीक है, उसका 10% है पहले 3 सालों में, ठीक है। अच्छा जी, पहले 3 सालों में जो डिविडेंड है हमारा ग्रोथ रेट 10% है, ठीक है, पहले फर्स्ट 3 इयर्स, ठीक है, 3 सालों में, ठीक है। इसको भी चलें ईयर्स कर देते हैं ताकि पता चल जाए, ईयर्स 3 इयर्स, ठीक है। 3 इयर्स में जो है ये फर्स्ट 3 इयर्स में ये है, और उसके बाद जो 2 इयर्स हैं, ठीक है, 2 इयर्स हैं उसमें आप कह देते हो यार जो ग्रोथ रेट है वो जो है हम कर देते हैं वो 10 की बजाय हम कर देते हैं 12 कर दें, 8 कर देते हैं, ठीक है, पहले ज़्यादा ही बताना पड़ता है हमें, 8% है। अच्छा अब ये 5 टोटल साल हो गए, नेक्स्ट 2 इयर्स, ठीक है, ये जो है फर्स्ट है आपके पास, इसको जो है फर्स्ट कर लें, और ये इसको आप क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट 2 इयर्स हैं, ठीक है। अच्छा ये अब आपके पास G1 हो गया, इसको G2 कह देते हैं। अच्छा ये 5 साल का है, कहीं ना कहीं जाके तो मैंने स्टॉप करना है ना, ठीक है। अब अगर मैं कह देता हूँ कि जी नेक्स्ट उससे भी 2 साल के बाद अगले 5 साल हैं अगले 5 साल है उसमें ग्रोथ रेट जो है मेरा जो है 7% है, या आगे 12% मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो फिर आगे कहीं ना कहीं जाके तो मुझे स्टॉप करना है, लास्ट जो ईयर होते हैं आपके पास कहीं जाके जो स्टॉप करते हैं वो हमारे पास यानी कि 5 है, 5 के बाद हम कह देते हैं फॉर एवर जो है कांस्टेंट रेट, यहाँ पे आप क्या है जी बताएंगे, आप बताएंगे, ठीक है, कि जी इज इक्वल टू आपका लेट सपोज मैं कहता हूँ 12% है, लेकिन आप इसमें क्या करेंगे, इट इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है, कि हमें क्या करना है कहीं ना जाके उसको स्टॉप करना है, हमारा प्रोजेक्ट कभी तो ख़त्म होगा, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या है, आपको डिविडेंड जो निकालने पड़ गए, यहाँ पे 3 सालों का डिविडेंड निकलेगा, पहले का, दूसरे का और तीसरे साल का। अच्छा उसके लिए क्या होगा, G10 होगा, ठीक है, इसमें जो आपके पास है जी की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ठीक है, यही वैल्यू आएगी ना जी, ठीक है, ये आपके पास सब में ये वैल्यू जी इज इक्वल टू 10, पहले साल का डिविडेंड निकाला G10 2 3, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है आगे चौथा और 5वां साल ये अगर करते हैं तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आपके पास आएगी, तो इसको जो है आप अप्लाई करोगे जी की वैल्यू में, ठीक है, 8 के साथ, ठीक है, जो कांस्टेंट है, अब ये जो कांस्टेंट का है जहाँ पे स्टॉप करना है, यहाँ पे जी की वैल्यू आप क्या लिखोगे, इसको हम जो है 12% पे लिख देंगे, ये स्टॉप है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें कितने डिविडेंड आपको निकालने पड़ गए, 5 और ये छठा डिविडेंड, ठीक है। तो अब आपको पता है ना ये पहले 3 साल में ग्रोथ रेट ये होगा, अब जितना भी डिविडेंड आता है, लेट सपोज आप कहते हैं 10% जैसे हमने निकाला था, ठीक है, 10 ही था, फिर क्या आ गया आपके पास 11.5 था, ठीक है, फिर 13.25 था, ये आपको पता है पहले 3 साल में डिविडेंड मिल रहे हैं, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आप निकालोगे ना, प्रेजेंट वैल्यू क्या नहीं निकाल सकते, निकालोगे, अब तो आपको पता है कि पहले 3 साल में, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसी तरह से जब चौथे और 5वें में जाएंगे फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जो आखिरी साल है ये भी पता है तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो इसमें फिर आपके लिए जो फार्मूला है अब यही अब समझ आ गया, G1, ठीक है, टी टाइम शो कर रहा है, ठीक है, कि ये आपको किस टाइम में मिलना है, एन जो है आपके टोटल नंबर ऑफ ईयर को बताएगा, एन यहाँ पे इस फेस में ये फेस 1 है,
G1 का फेस है, ये सारा पहला G1 का फेस है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास क्या हुआ कि T जो है 1 2 3 3 साल तक आपने ये काम करना है और उसको फिर सम कर देना है, फिर पता चल जाएगा पहले फेस में आपको टोटल कितना डिविडेंड मिलना है, ठीक है। ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी ले लोगे और उसकी जो है डिविडेंड और उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो पता चल जाएगा। इसी तरह से फिर प्लस करोगे डिविडेंड ऑफ, ये अब इसने जो है इन्फिनिटी कर दिया है, ठीक है, टाइम। लेकिन हमारे पास जैसे मैंने एग्जांपल लिया तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही इस तरह से डिव लिखना पड़ेगा और G2 लिखना पड़ेगा और टाइम n लिखोगे, n के बाद फिर n प्लस क्या है n, आगे फिर 2 ईयर्स हो जाएंगे 1 और 2, ठीक है। तो बहरहाल आगे फिर आपके पास क्या आएगा, सिंपल कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको जो है मैं आपको कोई क्वेश्चन जो है वो लेके बोर्ड पे आई मीन के लेके वो भी मैं समझा दूंगा, मजीद इसको भी अंडरस्टैंड करें। आई मीन के मैं अपने हाथ से लिख के आपको बता दूंगा, उसकी वीडियो मैं अलग से आपको शेयर करूंगा। फिलहाल इन नोट्स को जो है आप देख के अंडरस्टैंड करें। ये आपके पास डिव हो गया 1 प्लस G1 टी टाइम और 1 प्लस के टी। अच्छा ये जो है ना कांस्टेंट है, कांस्टेंट किस चीज़ को शो कर रहा है कि यार ये डिविडेंड n+1 हमें लास्ट जो डिविडेंड मिलना है जो कि 5 साल के बाद है, इधर G2 अप्लाई हो गया या G3 अप्लाई करेंगे कांस्टेंट रेट, ठीक है। और ये 1 डिवाइडेड बाय जो भी आपके पास उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रोइंग फेज का फार्मूला है और यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। इस एग्जांपल को थोड़ा सा इसने सॉल्व भी किया हुआ है, तो इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी बाय हैंड रिटर्न जो है इसको फिर मैं करके वो भी आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इसको जो है आप देखें, स्टॉक जीपी हैज़ एन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 16% फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, ठीक है, यही बात होगी, एंड 8% देयर आफ्टर। इसमें दो ही फेज हैं, ठीक है। 3 ईयर्स के लिए वो 16% कह रहा है और फिर 8% के लिए वो क्या कह देता है कि 8% जब फॉर एवर हो जाएगा और डिविडेंड क्या है 3.24 है, अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज़ 15% है। चलें जी, यहाँ पे देखें आपने डिविडेंड निकाली है, ज़रा 3.24 था हमारे पास और ऑलरेडी आपके पास गिवन है, ये देखें डिव 1 प्लस G1 की पावर 1 पहले साल है 3.24 1.16 डिस्काउंट, ये 16% था ना G1, ठीक है, 3.76 दूसरे साल में आपने क्या किया 1 प्लस G, ठीक है, और दूसरे साल में आपको मिलना है इसकी पावर ले लिया आपने 4.36, ठीक है। इसी तरह 5.06 ये आपका तीसरे साल है। चौथे साल में आपने G2 अप्लाई करना है, कांस्टेंट रेट है, ये आ गया, ठीक है। तो वी डिटरमिन दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, ये देख सकते हैं आप 3.24, ठीक है। और ये प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाली, यानी कि जो डिविडेंड आया था ना 3.76 डिवाइड किया उसको किस पे, जो प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस के की पावर 1, ठीक है। तो वो देख लें 0.87 आएगा आपके पास, इसको जब आंसर किया 3.27, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आंसर और इसको जो है हम सॉल्व करते हैं एंड तक और ये आपके पास 51.32 आंसर आता है, ठीक है। ये जो है आपके पास फाइनली जो आपने कैलकुलेट किया है 51 पॉइंट। अच्छा ये जो है आपके पास एक अलग वो है, इसमें 3 फेस हैं। अब ये एग्जांपल मैं उठाता हूँ और बाय हैंड जो है इसको मैं जो है देखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, ताकि आप लोगों को नहीं, बल्कि ये वही चीज़ है, इसको बल्कि उसने सम किया हुआ है, सम करके जो है ये 51 इसका आया हुआ है, ठीक है। और इन तीनों को सम करके उसने 61.22 आंसर निकाला हुआ है, तो ये इसी की है, ठीक है। तो ये और एग्जांपल नहीं है। चलें बहरहाल ये अगर समझ आ गया वेल एंड गुड है। बाकी आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं कोई क्वेश्चन उठाता हूँ और वो आपको बाय हैंड करके समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाए। तो ये आपकी असाइनमेंट है 7.1 और 7.2, इसमें देख लें, ग्रोइंग फेज इसी से रिलेटेड है। बाकी भी अगर कोई क्वेश्चन होते हैं तो वो मैं आपको आपके जो है वो शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए, या फिर कम से कम आपके जो नोट्स में है ना शेयरिंग के लिए, वो उसमें नोट्स आपने जो कॉपी कराए हैं या होमवर्क मैनुअल है उनमें इसके काफ़ी क्वेश्चन हैं, तो वो आप देखें, उनको ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ये तो आपने लाजमी करने, तो बाकी बात करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।